और आज मैं आया हूँ श्री अध्यात्म गुरु पायलट बाबा आश्रम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ हरिद्वार में, अध्यात्म गुरु श्री पायलट बाबा आश्रम। ये इतनी अद्भुत जगह बनाई है हमारे बाबा जी ने कि यहाँ पे जब देश प्रेमी आता है तो उसे भी देखने को देश प्रेम की झलक मिलती है, और जब अध्यात्म के आते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगने आते हैं, तो उन्हें देवी देवता मिलते हैं। ये मेरे ख्याल से दुनिया में हमारे इकलौता ऐसा एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे देश प्रेम को दर्शाया गया है और देवी देवताओं को दर्शाया गया है। हमारे देवी देवताओं ने कितनी तपस्या करी है हमारे लिए, उन सारे अवतारों को दिखाया गया है। जैसे विष्णु भगवान दिखाए गए हैं, यहाँ पर शिव भगवान दिखाए गए हैं, सीता जी दिखाई गई हैं, राम जी दिखाए गए हैं, राम सीता जी दरबार दिखाया गया है, गणेश जी की प्रतिमा दिखाई गई है, और जितने भी मेरे ख्याल से देवी देवता हैं हमें सब दिखाया गया है। आप आइए मेरे साथ देखते हैं, थोड़े से देवी देवताओं को दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे की बात हम आपसे आरंभ करते हैं। जुलाई 1938 सासाराम जगह बिहार में, जहां एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम उनके पिता कपिल सिंह रखते हैं, और वो बच्चा आगे बहुत पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर विश्वविद्यालय में से डिग्रियां प्राप्त कर वो बच्चा हमारे देश की सेवा करने के लिए विंग कमांडर बनता है, जो लड़ाकू जहाज उड़ाते हैं हमारे देश में सेना के लिए, और हमारे देश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ता है। 1962, 1965, 1971 आप सबको भी याद होगा कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हमारे देश के लिए। वही लड़का कपिल सिंह जो हमारे देश की रक्षा के लिए विंग कमांडर बना था, वो उन सारी लड़ाइयों में भागीदार बनता है, और आपको भी पता होगा कि वो तीनों लड़ाइयाँ हम जीत लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो विंग कमांडर कपिल सिंह थे। तो किस हाल में हमें दुश्मन हरा सकता था? बिल्कुल नहीं हरा सकता था। यही तो ताकत थी विंग कमांडर कपिल सिंह की। तीनों लड़ाइयाँ देखने के बाद कपिल सिंह जी का जो मन था वो अशांत रहने लग गया। उन्होंने कहा, इतनी जंग किस लिए? मनुष्य से लड़ रहा है, चारों तरफ खून लाशें देख देख कर उनका मन विचलित हो गया, और वो वहाँ से कुछ दिन की अवकाश लेकर अपने हरि बाबा जी को मिलने गए। हरि बाबा जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, और वहाँ से उन्होंने जब अपनी नौकरी से वो रिटायर हुए, वहाँ से वो बाबा बनने की राह में चल पड़े। कह रहे हैं कि अब मैं ज्ञान दूंगा, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, और वो वहाँ पर फिर पायलट बाबा के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि वो विंग कमांडर तो थे ही, पायलट थे ही, तो वहाँ से उन्हें सब जो वहाँ के लोग थे वो उन्हें पायलट कहकर बुलाते थे। वहीं से उनके साथ बाबा जुड़ गया और वो पायलट के नाम से मशहूर हो गए, और आज वही हरिद्वार में पायलट बाबा आश्रम बन गया है, बहुत बड़ा। आप सब लोग यहाँ आ सकते हैं। वही है कि आजकल की जनरेशन चाहती है कि सबसे पहले मुझे फ़ोटो खींचने की जगह मिल जाए, तो यहाँ पर इतनी जगह हैं कि यहाँ शायद आजकल के जनरेशन को फ़ोटो खींचते खींचते उनकी गैलरी भर जाएगी, मगर यहाँ जगह समाप्त नहीं होगी। और यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह हैं। आइए हम एक दो जगह आपको बच्चों के लिए दिखाते हैं, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। गाइस, मुझे इतना मजा आ रहा है, पता नहीं क्या कह दूं मैं। आइए मैं आपको और जगह दिखाता हूँ बच्चों के खेलने के लिए। चल चल, तू भी चलेगा? चल भाई, जल्दी और जगह दिखानी है तुझे। चल 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 चल। अभी आपने बच्चों के लिए देखा, अब कुछ बड़ों के लिए भी। तो जहाँ एक तरफ आपको यहाँ झांसी की रानी देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको शिव शक्ति का रूप देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ आपको भारत माता दिखाई देती है, 4
सिंगों पे सवार। वहीं एक तरफ आपको बजरंग बली हमारे हनुमान जी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हर जगह हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए और कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे का समय लेकर आइएगा। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी पेशकश आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कीजिएगा और कोई गलती हो रही है तो वो भी बताइएगा। कमेंट आप जब मर्जी कर सकते हैं हमें। और कोई जानकारी चाहिए हो ये पैलेट बाबा आश्रम कहाँ पर स्थित है तो वो भी आप हमसे जान सकते हैं। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आइए एक और रोचक जानकारी की तरफ चलते हैं।